गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीतू दुबे, योर हिंदी टीचर फ्रॉम आरआरबी ई लर्निंग। बच्चों, आज मैं क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी, साहसी बालिका। ठीक है बच्चों, साहसी बालिका एक कहानी है। ठीक बच्चों, बच्चों मैं आपको पहले इस कहानी का सारांश बता देती हूँ। सारांश मतलब पूरे चैप्टर में जो भी कहानी है वो पूरी एक कुछ लाइनों में आपको समझा देती हूँ। देखिए, सार इस पाठ में समुद्र के निकट रहने वाली उस साहसी बालिका का चित्रण है जिसने अपनी जान की परवाह न करके डूबते जहाज के 14 यात्रियों को बचाया था। ठीक है, इसका पाठ का सार क्या है? इस पाठ में एक इतना ही बताया गया है कि एक साहसी लड़की रहती है। साहसी मतलब बहादुर लड़की। ठीक है, एक बहादुर लड़की रहती है जिसने की अपनी की जान की परवाह न करते हुए समुद्र में डूबते हुए जहाज से 14 यात्रियों को बचाया हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसके पात्र परिचय देखते हैं। बच्चों, इस कहानी में पूरी जो कहानी है वो 3 से 4 लोगों के बीच में घूमती है। पहला है ये लड़की साहसी बालिका जिसके ऊपर पूरी कहानी है, उसका नाम क्या है? ग्रेस। और ग्रेस के माता पिता। ठीक है बच्चों, ये कहानी जो है लंदन शहर से बिलोंग करती है, यानी लंदन शहर में ये पूरी कहानी, ये जो लड़की है ये कहाँ की रहने वाली रहती है? लंदन की रहने वाली रहती है। ये प्रकाश स्तंभ जो समुद्र होते हैं उसमें समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए जो है और चट्टानों से अवगत कराने के लिए एक प्रकाश स्तंभ होते हैं जो कि समुद्र के जो समुद्र जो होता है उसको रास्ता दिखाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ करते हैं। तो ये जो ग्रेस के पिताजी रहते हैं वो प्रकाश स्तंभ में कर्मचारी रहते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: प्रकाश स्तंभ, रोशनी के खंभे जो कि समुद्र के रास्तों में लगे रहते ताकि जहाजों को चट्टानों से और बाकी चीजों से बचाया जा सके और दिशा निर्देश दिया सके। दूसरा क्या है? साहस मतलब हिम्मत, बहादुरी। प्रार्थना मतलब निवेदन, रिक्वेस्ट करना। भयंकर मतलब डरावना। साहसी मतलब बहादुर। उपहार मतलब भेंट या गिफ्ट। ठीक है बच्चों, अब आइए आपको इस कहानी का पूरी कहानी आपको समझाते हैं। ये कहानी उस समय की है। ये लड़की जो है, इस लड़की के पिताजी एक प्रकाश स्तंभ में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश स्तंभ क्या होता है? रोशनी के खंभे होते हैं जो समुद्र में समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए और समुद्र में छिपे हुए चट्टानों से बचाने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं। ठीक है, मीलों दूर तक फैले हुए समुद्रों के बीच में कहीं कहीं जो है प्रकाश स्तंभ होते हैं। ये प्रकाश स्तंभ जगह जगह पे बनाए जाते हैं और ये जहाँ पे ग्रेस की और उसके पिताजी थे वो प्रकाश स्तंभ लंदन से कुछ दूरी पे था। ओके, अब एक दिन क्या हुआ कि जो ग्रेस है उसके पिताजी अपने प्रकाश स्तंभ जो जहाँ पे वो जॉब करते थे प्रकाश स्तंभ के काम से लंदन गए हुए थे। प्रकाश स्तंभ पे सिर्फ ग्रेस और उसकी माताजी थी। रात हुई और बहुत तेज समुद्री तूफान आया। बच्चों, समुद्री तूफान जब आता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा ही विनाश करके जाता है। बहुत चीजें समुद्र में जो है जहाज वगैरह होते हैं वो कई बार टूट जाते हैं, कई बार डूब जाते हैं। अब ये दोनों जो ग्रेस थी और उसकी माताजी थी, भगवान का, ईश्वर का नाम लेके किसी तरह उस आंधी तूफान में अपने आप को बचाए हुए पूरी रात बिता दी। क्योंकि ग्रेस समुद्र के किनारे रहती थी इसलिए उसको पता था कि समुद्री तूफान कितना तबाही मचा सकता है। इसलिए ग्रेस सुबह उठी और दूरबीन से उसने देखा तो उसको दूर एक समुद्री जहाज जो है वो डूबता हुआ दिखाई दिया। ग्रेस ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही तुरंत एक नाव उठाई और समुद्र में उस नाव को उतार दिया। ठीक है बच्चों, समुद्र में नाव उतारा क्योंकि अभी जो समुद्री तूफान था वो पूरी तरह से रुका नहीं था, इसलिए जो है ग्रेस को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी हिलोरें उठ रही थी और उसकी नाव जगह जगह पे डगमगा रही थी, परंतु फिर भी जो ग्रेस थी उसने क्या है, बहादुरी का परिचय देते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और अपने जो है जान की परवाह किए बिना यात्रियों को बचाने के लिए आगे चली जा रही थी। ठीक है बच्चों, समुद्र की तेज उछलती हुई लहरों से डरे बिना समझो है ग्रेस जो है पूरे समुद्र को पार करके उस समुद्री जहाज के पास पहुंची जो कि डूबने के कगार पे था। ठीक, अब जब वहां पर जाकर देखा ग्रेस ने, बहादुर साहसी लड़की ने
कि जहाज डूब रहा है तो उसको बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने देखा कि उस समुद्री जहाज में से कुछ यात्री 14 या 15 यात्री जो थे, 14 यात्री एक लकड़ी के तख्ते पर रुके हुए थे। जो आपकी पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है चिपके हुए थे, बट चिपके हुए का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी तरह से अपनी जान को बचाकर उस लकड़ी के तख्ते पर रुके हुए थे। ग्रेस ने एक एक यात्रियों को उतारा और अपनी नाव में बिठाया और समुद्र के किनारे चल दी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ग्रेस को इन सारे यात्रियों को बचाना था, इसलिए समुद्र में जितनी भी परेशानियां आ रही थी, वापस आते समय भी उसको लहरों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी जो है ये साहसी लड़की रुकी नहीं और उन सारे यात्रियों को लेकर समुद्र के किनारे आ गई। जब वो समुद्र के किनारे आई तो उसकी माताजी ने उसको देखा। जैसे ही ग्रेस ने अपनी माताजी को देखा तो वो तुरंत ही अपनी माताजी के गोद में जाकर गिर गई। अब बच्चों, माताजी के गोद में जाके गिर गई, इस बात को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कोई छोटी सी 14 साल की बच्ची नाव को चलाकर समुद्र के लहरों के बीच में चलाकर और 14 यात्रियों को लेकर आएगी तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, वो बच्ची थक जाएगी, बहुत थकी हुई थी। जब हम कोई काम करते रहते हैं और हम साहस का परिचय देते रहते हैं तब तो हमको उस थकान महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है तब हमको फील आता है कि हम तो बहुत थक गए हैं। ठीक है, उसी तरह ये ग्रेस नामक लड़की जो है पूरी तरह से थक कर चूर हो गई थी और जाकर अपनी माँ के गोद में सीधे गिरी। उसके पिताजी भी लंदन से अपने काम को खत्म करके वापस आ चुके थे। उन्होंने जब ग्रेस की बहादुरी के बारे में सुना तो बहुत खुश हुए और ग्रेस के पिताजी ने उन सभी यात्रियों को नगर तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है बच्चों, अब समुद्र के जितने भी यात्री थे वो ग्रेस की इस बहादुरी से बहुत प्रसन्न थे और वो सभी लोग क्या कर रहे थे? ग्रेस को जो है आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान तुमको खुश रखे, भगवान तुमको लंबी आयु दे। उन्हीं कुछ यात्रियों में से कुछ लोगों ने ग्रेस को उपहार भी दिए। ठीक है, अब ग्रेस को उपहार मिल गया और ग्रेस की बहादुरी की हर जगह तारीफ होने लगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये कहानी एक जो है ग्रेस नामक लड़की की कहानी है जो कि लंदन में रहती थी। इसके माता पिता उसके साथ रहते थे और उसके पिताजी एक प्रकाश स्तंभ में काम करते थे। प्रकाश स्तंभ को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। प्रकाश स्तंभ जो है ईंटे और सीमेंट से बना हुआ एक जैसे स्तंभ जैसा होता है, ऊपर उसमें लाइट लगी होती है और वहीं से बैठ के जो उसका कर्मचारी होता है वो समुद्र में चलने वाली जहाजों के ऊपर पूरी दूरबीन के द्वारा निगरानी रखता है, ताकि कोई भी जो है जहाज जो है पानी में डूब न जाए या किसी पानी में बहुत सारे समुद्र में पानी के अंदर भी चट्टानें होती हैं तो कहीं उस चट्टानों से टकरा न जाए। क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है इसलिए उस समय ये सब काम प्रकाश स्तंभ से होता था, लेकिन आज की जनरेशन में ये सारा काम है मशीन के द्वारा होता है, वो समुद्र के जो जहाज होता है उसी में लगा होता है। ओके, मुझे लगता है अब ये क्लास में सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।